हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग सेट्स का सेकंड लेक्चर शूट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। बहुत आसान है। जैसे दो सेट्स है हमारे पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो यूनियन का मीनिंग होता है सेट ए के मेंबर और सेट बी के मेंबर को मिला के एक सेट बना दो, उसको बोलते हैं यूनियन। जैसे एग्जांपल से समझो, यूनियन किसको कहते हैं बच्चों? जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 और 4, इसमें ये मेंबर है। दूसरा सेट है बच्चों बी जिसमें है 4 6, ऐसा है ना। तो दो सेट्स है ना हमारे पास। देखो, एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 4 और 6। तो दोनों का यूनियन, और यूनियन को लिखते हैं ऐसे बच्चों, एक सिंबल से यूज करते हैं, यू बना देंगे ये यूनियन। जैसे मैं आपसे कहूं ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, इसको ऐसा पढ़ेंगे। या मैं बोलूं एक्स नाम का एक सेट है तो एक्स यूनियन और दूसरा सेट वाई है ना। यूनियन को इस तरह से पढ़ते हैं ना। तो अगर मैं बोलूं हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बच्चों बी है, तो दोनों का यूनियन निकालो का मतलब है ऐसे सिंबल से लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो ये एक सेट बनाएंगे ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को लेके। तो ए का सारा एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए। तो ए का सारा एलिमेंट लिखो ना 1 2 3 4, और बी का भी सारा एलिमेंट्स होना चाहिए। तो बी में है 4 और 6। तो 4 को मैंने एक बार लिख दिया है, तो क्या दो बार लिखते हैं क्या? नहीं, है ना। एक बार लिख दिए तो 4 को नहीं लिखेंगे, बच जाएगा 6। तो देखो ना 4 6 भी आ गया और 1 2 3 4 भी आ गया। तो ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर है? यूनियन आसान है ना। दूसरा एग्जांपल कुछ देख लो यूनियन का। जैसे बच्चों मैं बोलूं आपके पास x नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है a b और c, है ना। दूसरा सेट है हमारे पास y नाम का जिसमें 1 2 3, है ना। 1 2 और 3 ये मेंबर है। आपसे कहा x यूनियन y निकालो, बहुत ही आसान है ऑपरेशन। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या करेंगे, x का सारा एलिमेंट लेंगे, तो ले लो a b c, और y का भी सारा एलिमेंट ले लो 1 2 3, दैट्स इट। तो x यूनियन y है ना, दूसरा सेट हमारा बन गया। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करेंगे। नाउ देखो ना, तो यूनियन ऑपरेशन है ना, यूनियन दो सेट्स का बहुत ही आसान है। क्या करना है, सेट ए और सेट बी के मेंबर को मिला के एक सेट बना देंगे, उसको यूनियन बोलेंगे। और एक चीज देखो यहाँ पे, अगर यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन, यहाँ पे देखो ना ए यूनियन बी लिखें, और यू कैन राइट लाइक दिस बी यूनियन ए लिखो, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो। देखो ना, बी यूनियन ए में क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट को लेंगे, तो बी का सारे एलिमेंट 4 6 लिए, और ए का सारे एलिमेंट लेंगे, तो ए का एलिमेंट लेंगे 1 2 3 और 4 हम ले चुके हैं। तो देखो ना ये दोनों सेट सेम नहीं है क्या? हाँ सर, सेट में ना मेंबर का ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता है ना। देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये कहीं और लिखा हुआ है, तो ऑर्डर अगर है ना, ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स होना चाहिए। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है, तो इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें है ना। तो दोनों सेम है। तो बच्चों ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए, है ना, दोनों का आंसर सेम होता है। अगला ऑपरेशन है, हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। सेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन का, इस ऑपरेशन को समझते हैं। इसको पहले लिखते हैं इस सिंबल से, ऐसा लिखते हैं उल्टा यू, है ना। ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया। नाउ एग्जांपल, तो इंटरसेक्शन का पहले मीनिंग समझते हैं, फिर एग्जांपल से देख लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए सेट है और बी सेट है, दोनों में कौन कॉमन है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स को लेके एक सेट बना देंगे, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। सिंपल है ना। तो जैसे मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक ए नाम का सेट है जिसमें है 1 2 3 4, है ना, ऐसा। ठीक है। दूसरा सेट है बच्चों बी नाम का हमारे पास सेट है जिसमें है 2 4 6, इतना एलिमेंट है। आपसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी निकालो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट से एक सेट बना दो। तो हम लोग एक सेट बनाते हैं ऐसा, है ना। दोनों सेट में देखो, तो 1 इसमें है, इसमें है नहीं, 2 इसमें है, हाँ सर 2 2 कॉमन है,
तो ये 2 और 2 दोनों सेट में है तो 2 ले लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, उसमें दोनों में है तो 4 और 4 कॉमन, तो 2 एंड 4 ये एक सेट बन गया। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आपको मैंने बताया ए यूनियन बी या बी यूनियन ए दोनों सेम ही बात है, सिमिलरली आप इसको निकालो और बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बी इंटरसेक्शन ए, सेम ही बात है, आंसर सेम आएगा। बी और ए का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स, तो बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स 2 4 नहीं आ जाएगा क्या? एग्री ना? तो यूनियन समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन ऑपरेशन समझ में आ गया होगा ना। इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल देख लो इंटरसेक्शन का बच्चों, एक और एग्जांपल, जैसे x नाम का कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है बच्चों हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स है a b c, है ना, और y नाम का दूसरा सेट है बच्चों जिसमें है लेट्स सपोज a e i o u, ऐसा। देखो तो दोनों में कौन कौन कॉमन है? ओनली a, तो लिखेंगे x इंटरसेक्शन y का आंसर हो जाएगा a। आई होप समझ में आया होगा इंटरसेक्शन, है ना। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, है ना। इसको कॉपी करेंगे, है ना, जल्दी कॉपी करिए। है ना, कॉपी कर लीजिए। ओके, बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको भी जरा समझ लेते हैं ना, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए और बी का, तो डिफरेंस कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, जैसे दो सेट है बच्चों ए और बी, तो लिखेंगे ए माइनस बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए माइनस बी, है ना। या आप निकालेंगे बी माइनस ए, बट दोनों इक्वल नहीं होगा, इस केस में अलग अलग होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब है ऐसे सेट्स को बोलेंगे, जैसे a माइनस बी को समझिए। यहाँ पे a माइनस बी का मतलब हुआ एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें a का मेंबर होगा बट b का नहीं, मतलब ओनली a होगा, a का केवल मेंबर दिखेगा, उसमें b के मेंबर्स को हटा देंगे। नहीं समझ आ रहा है सर? जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं बच्चों, है ना। हमारे पास a नाम का एक सेट है, उसमें है 1 2 3 और 4 ऐसा, और b इज अनदर सेट हैविंग 3 4 5 एंड 6। क्या करेंगे? आपसे कहा जाए a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी को निकालेंगे कैसे? क्या करेंगे? a में b के मेंबर को हटाओ, तो b का मेंबर 3 है, क्या 3 a में है? इसको हटा देना है। इसमें 4 है, इसमें है, इसको भी हटा देना है। 5 इसमें है, इसमें है ही नहीं, हटाएंगे क्या? 6 है, इसमें नहीं है, तो बचा कौन? तो 1 एंड 2 इज योर आंसर, a माइनस बी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं a माइनस बी के रिगार्डिंग, है ना। a माइनस बी, जैसे बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल ले लो, है ना, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। a नाम का एक सेट है बच्चों जिसमें मेंबर है 9 11 13 17 और 21 ऐसा a में है। और b में है बच्चों हमारे पास, b में b सेट है, इसमें है 5 7 8 9 11 15 और 17। देखो ना, दो सेट है, आपसे कहा जाए a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बाबू बताओ? तो अभी सिखाया मैंने आपको। a माइनस बी, तो क्या करेंगे? a से b के एलिमेंट को हटा देना है, तो b के एलिमेंट 5 इसमें है, नहीं है सर, नहीं हटेगा। 7 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 9 है, हाँ 9 को हटा देंगे। 11 है, यस 11 को भी हटा देंगे। 15 है, नहीं है। 17 है, इसको हटा, बचा कौन कौन? 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 13 और 21। आई होप सो a माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ अब इसको कॉपी करेंगे, है ना। कॉपी हो गया ना। नाउ आगे का एक टॉपिक बच गया है कार्डिनल नंबर के रिगार्डिंग, है ना। कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। कुछ फॉर्मूला में डिस्कस करना है बच्चों। तो हम लोगों ने अभी सीखा यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस। दो सेट्स का डिफरेंस समझ में आया ना, है ना। जिससे डिफरेंस कहेगा ना, जैसे a माइनस बी कहेगा, तो a के एलिमेंट से b के एलिमेंट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। और जो सेट्स बनेगा उसको a माइनस बी बोलेंगे। ना हमें आज बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों कार्डिनल प्रॉपर्टी।
कार्डिनल प्रॉपर्टी, कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स बात नहीं करेंगे। कार्डिनल नंबर समझाए थे, है ना। कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं? सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ना। सेट्स में कितना एलिमेंट्स है उसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है। इसी के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी है यूनियन इंटरसेक्शन में। पहला प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है बच्चों, नंबर ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। दो सेट्स के यूनियन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, आपको याद रखना है क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात नहीं, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास, है ना, सेकंड, इस फॉर्मूला को याद भी रखेंगे, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, है ना। ए और ए माइनस बी मैंने आपको सिखाया, उसके कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, एन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए में हटा देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए माइनस बी का ये मीनिंग हो गया। एन ए में हटा देंगे सब, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी में होगा, तो जितने एलिमेंट्स ए में है उससे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे, है ना। वन मोर फॉर्मूला हमें याद रखना है बच्चों। सिमिलरली इसी को अगर मैं बोलूं बी माइनस ए, है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, इस पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिए ना। कुछ क्वेश्चन है डाउट में, जरा सीखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमें डाउट में आया है, 2, 3, 5 एंड 6। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। प्रूव करना है कुछ रिलेशंस। इसको देखो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी इस तरह का क्वेश्चन कोई भी होगा आप बना दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ए सेट्स है हमारे पास 6, 7, 8, 9 और 10, 8, 9 यहाँ ध्यान देंगे और 10। हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, बी सेट में है बच्चों, दूसरा सेट है बी जिसका एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8। तीसरा सेट है सी, है ना। सी सेट का एलिमेंट देखो कौन कौन है, 3, 6, 9, 3, 6, 9 एंड 12, है ना। ये सी सेट का एलिमेंट है। ए में कौन कौन सा है, बी में कौन कौन सा है, सी में दिया हुआ है हमारे पास। तो कहता है क्या, प्रूव करिए, है ना, प्रूव दैट। क्वेश्चन में प्रूव करने का रहा है, फर्स्ट मैं बना देता हूं, सेकंड आप बना लीजिएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो प्रूव करते हैं। एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा। देखो एलएचएस में कौन कौन इन्वॉल्व है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन पहले सी निकालो, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं बच्चों, देखो इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। एलएचएस में जो जो हमें जरूरत है, जो ऑपरेशन वो निकालते हैं। कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। तो सारे बच्चे से मेरा क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं बी और सी में कौन कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना, तो बी और सी में देखो कौन सा कॉमन है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें भी नहीं है। 6 कॉमन है, ओनली 6 है ना बाबू, और 8 है तो इसमें नहीं है, ओनली 6, तो इसको लिखो 6। नाउ एलएचएस में हमारे पास है बच्चों एलएचएस, एलएचएस को सॉल्व करो। एलएचएस में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखो, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास यहां है, उसका यूनियन किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ।
तो इसका यूनियन ए के साथ करो। यूनियन का मतलब ए और बी, ए और बी यूनियन सी, दोनों सेट के हर एक मेंबर को मिला के एक सेट बनाएंगे। तो एक सेट बनाते हैं बच्चों, इसमें 6 है, 7 8, वेरी गुड, 7 8 9 और 10। क्या रिजल्ट निकल के आया एलएचएस में? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, 6 7 8 9 10, है ना। इसको 1 इक्वेशन बोल के छोड़ दो। सेम वैल्यू अगर आरएचएस में आ जाए तो आप नहीं बोलेंगे कि प्रूफ हो गया। तो आरएचएस में हमारे पास ए यूनियन बी पहले निकालो, है ना, पहले ये निकाल लो, फिर ये ए यूनियन सी निकालो। तो आप निकालते हैं ना, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं बच्चों, हमारे साथ देखेंगे ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा। ए और बी को यूनियन कर दो, ए और बी देखो, ए सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, बी में, ये दोनों को मिला के तो लिखना शुरू करते हैं, 2 4 6, है ना, लिखना शुरू करो। 2 इसमें है बच्चों, 4 6 कॉमन हो गया, 8 है, 7 है ना, 7 छूट गया, फिर 8 है इसमें, है ना, 9 है, 8 हो गया ना, 9 है बच्चों, और 10 है। ध्यान से देखो, कोई एलिमेंट नहीं छूटा नहीं ना। 2 4 6 8 आया, 2 4 6 8, और इसमें 6 7 8 9 10। देखो ना, ए यूनियन बी हो गया ना। ना हमें जरूरत पड़ेगा इसका, ए यूनियन सी को निकालो। तो ए यूनियन सी निकालते हैं, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी हमारे पास, ए और सी को मिला के एक सेट बनाएंगे। तो 3 6 9 लिखना शुरू करते हैं बच्चों, 3 6, फिर 7 है क्या, 7 है इसमें, 8 है क्या, फिर 9 है क्या, उसमें 9 है, हाँ है ना, कोई छूटा नहीं ना। 10 है क्या, यस। 11 है, नहीं सर, 12 है। देखो ना, इसमें 6 7 8 9, देखो 6 7 8 9 10 आ गया ना, और उसका 3 6 9 12, 3 6 9 और 12, ठीक है। तो हमारे पास ए यूनियन सी आ गया। अब क्या कहता है, देखो ये इसका भी वैल्यू पता चल चुका है, इसका भी वैल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो देखो ना, इस दोनों सेट में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो हम निकालेंगे आरएचएस का वैल्यू, आरएचएस। आरएचएस में है बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन बी कहां पे है हमारे पास, ए यूनियन बी ये सेट है सर, ए यूनियन सी कहां पे है, ये सेट है सर। दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों में कॉमन मिलाते हैं पहले। 2 इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। 4 इसमें है, इसमें भी नहीं है। 6 है, 6 6 मिला, 7 मिला, 7 7, 8 मिला, 9 भी मिल गया, 10 भी मिल गया, और कोई मिला क्या, नो सर। तो जो जो दोनों में कॉमन आया उसको लिख लेते हैं, 6 7 8 9 और 10। इसको सेकेंड इक्वेशन, जरा फर्स्ट और सेकेंड को देखो, सेम है क्या, 6 7 8 9 और 10, तो ये दोनों सेट सेम है ना। तो LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस प्रूव। तो लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है सबको। नोट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। आई होप सो समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, है ना। आज के लिए इतना ही।